नमस्कार साथियों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो हाल ही में एक नई भर्ती निकाली गई थी डीएसएसबी की ओर से 615 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट संख्या 02/2025 था। आपने इसको रीड किया होगा। इसके लिए आवेदन 18 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि आज ही से स्टार्ट हो रही है 18 अगस्त से, और 16 सितंबर 2025 तक इसका आवेदन चलने वाला है। इसमें देख सकती हो कि किस किस प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पद है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर के पद है, प्रोग्रामर के पद है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल 615 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग पोस्ट होने वाले हैं। रही बात सैलरी की, तो यहाँ पर देख सकते हो कि पे लेवल 2 के अनुसार ग्रुप सी का पोस्ट जो होगा वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपके सैलरी होने वाले हैं। आपको कंप्लीट डिटेल्स जाने हैं, जैसे कि ग्रुप सी का कितना सैलरी होने वाला है, एज क्या रखे गए हैं, सब कुछ डिटेल्स में जानना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको सबसे पहले जो सर्च करना है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, EDU स्पेस TAK एजू तक जैसे आप सर्च करते हैं, या एजू तक .in लिखेंगे और एंटर कर देंगे। टॉप में ही शिक्षा समाचार सबसे पहले, या एजू तक .in की वेबसाइट आपके सामने दिख जाएंगी। इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हैं, टॉप में ही एक आर्टिकल आपको मिलेगा, डीएसएसबी रिक्रूटमेंट 2025 आवेदन हुआ शुरू, यहाँ से भरे फॉर्म, जिसमें 615 पोस्ट रखे गए हैं। ध्यान रखना, क्योंकि इस विभाग द्वारा मल्टीपल भर्तियां आती रहती है। यहाँ पर 10वीं 12वीं से शुरुआत है। ऊपर जितने भी डिग्री आपने लिया है, हर डिग्री के लिए अलग अलग पोस्ट निर्धारित किया गया है। यहाँ पर कंप्लीट रीड करेंगे, जैसे कि आवेदन कब से कब तक चलने वाली है, एप्लीकेशन फी किन्हें देना होगा और कितने रुपए देना होगा, एज लिमिट किस कास्ट के लिए कितना एज रखा गया, अधिकतम क्या उम्र रखी गई है, कितने आपको छूट दिए जाएंगे एज में, और क्या है पूरा चयन प्रक्रिया इस भर्ती में, वो पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं से शुरुआत है, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई लिंक के सामने क्लिक हियर का जो बटन दिख रहा है, यहीं से आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। इसके लिए जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, अगर आप डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के फॉर्म को भरे होंगे, तो ऑलरेडी आपका रजिस्टर हुआ है इस वेबसाइट पर। सिर्फ आपको आप लॉगिन करना है। इसके लिए क्लिक हियर टू साइन इन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको जो जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट के अनुसार दिया होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट, फिर मंथ, फिर ईयर की जानकारी देंगे। 10th का यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे, और किस साल आपने 10th पास किया था, यहाँ से उसकी जानकारी भरेंगे। नीचे आएंगे, ये जो कैप्चा कोड शो कर रहा है, यहाँ पर एंटर करते ही साइन इन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पेज में आप रीडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का वो आप सीखिए, उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, सबसे पहले अपना नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर इसके बाद री इंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पर दोबारा फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th के मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर चूज करना होगा, फिलअप करना होगा, जैसे कि पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर की जानकारी देंगे। सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, रोल नंबर क्लास 10th का यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर सेम रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। किस साल आपने 10th पास किया है उसकी जानकारी देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर बोले जाएंगे कि रीसिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ क्लास 10th, फिर वही जानकारी को रिपीट करेंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो जेंडर में आपको मेल सेलेक्ट करना है, अगर आप फीमेल महिला है तो फीमेल सेलेक्ट कर देंगे। सेम जेंडर को यहाँ पर आपको चूज करना है, सेम जेंडर यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, नेशनलिटी इंडियन आपको रखना ही है। साथ ही अपने फादर्स का नाम बोला गया है, देख सकते हो, डू नॉट प्रीफिक्स मिस्टर, मिसेज, जो कुमार, श्री, श्रीमती, ये सब चीजें नहीं लगाना, ठीक है। सीधे अपने फादर्स का नाम जो उनके आधार कार्ड पर एग्जैक्ट वहाँ पे फिलअप करना है, और सेम फादर्स का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। मदर्स का नाम यहाँ एंटर करना है, और मदर्स का नाम वापस से यहाँ एंटर करना है। अगर आपकी शादी हुई है, आपके हस्बैंड है, स्पाउस नेम में हस्बैंड यहाँ पर भरेंगे। अगर आपकी वाइफ है तो स्पाउस नेम में वाइफ का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे। री इंटर का मतलब हुआ कि वापस से दोबारा से वही जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद वापस से वही मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है।
ईमेल आईडी आपके मोबाइल के जीमेल ऐप में मिल जाएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी अपना फिलअप करेंगे, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। अब जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का कोड आएगा, ओटीपी कहलाएगा, वो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा यहाँ एंटर करेंगे। वो ओटीपी डालते ही नीचे आते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है। जैसे कि यस पर हम क्लिक करते हैं तो आपको आधार कार्ड का नंबर यहाँ एंटर करना होगा, सेम आधार कार्ड का नंबर यहाँ एंटर करना होगा। आपके आधार पर जो आपका नाम है एग्जैक्ट वही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। फिर आधार कार्ड पर जो नाम है आपका री एंटर करना होगा यहाँ पर। अगर मान लो कि आधार कार्ड आपके पास नहीं है तब आपको नो पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं, किसी भी प्रकार के आईडी प्रूफ है आपके पास तो वो आईडी प्रूफ क्या करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे और सेम आईडी प्रूफ नंबर यहाँ एंटर करेंगे। इंटर योर नेम एज, जैसे कि आईडी प्रूफ पर आपका क्या नाम है वो नाम यहाँ फिलअप करेंगे और री इंटर यहाँ पर कर देंगे। अच्छा दोस्तों, अभी के समय में सबके पास आधार कार्ड है तो हम यस पर क्लिक करके आधार कार्ड की डिटेल्स फिलअप करेंगे। यहाँ पर अपने मर्जी से एक पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड कैसा रहेगा, जैसे कि मेरा नाम अगर सूरज है, आपका नाम अगर आनंद है तो आनंद लिखेंगे। एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, जैसे कि @ हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, हैच हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एंड आ जाएगा, स्टार हो जाएगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। और साथ ही 3-4 डिजिट भी यूज कर लेंगे, जैसे 9275 इस प्रकार से। फिर यहाँ पर री इंटर पासवर्ड, वही पासवर्ड को यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं और नीचे आते हैं। एक बार प्रीव्यू कर लेंगे, देख लेंगे कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स भरा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। भले इस वेबसाइट पर बार बार आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने आओ, अलग अलग प्रकार के पद पर भर्तियां निकलती रहती है डीएसएसबी की ओर से, तो आप रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करके देख लो रजिस्ट्रेशन में सारे जानकारी आपने सही भरा है। फाइनली इस चेक बॉक्स को जैसे आप टिक करते हैं सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, एजुटेक की वेबसाइट पर आकर अप्लाई ऑनलाइन के क्लिक हियर वाले बटन पर जैसे क्लिक करते हैं फिर इस पेज में आ जाएंगे। अब सीधे आपको क्लिक हियर टू साइन इन पर क्लिक कर देना है। अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में डिटेल्स फिलअप किया था, जैसे कि जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के अनुसार आपने फिलअप किया था, वहाँ पर मैट्रिक के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। 10th का रोल नंबर, किस साल आपने पास किया था, और अभी जो आपने अपने मर्जी से पासवर्ड बनाया और पासवर्ड कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। पासवर्ड यहाँ एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन आपका हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के देख सकते हो कि बहुत सारे जो पद पर भर्तियां चल रही है, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपके सामने शो करेगा। जैसे कि देख सकते हो कि मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मैसन के पोस्ट पर हो गया है, नायब तहसीलदार के पोस्ट पर हो गया, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पद पर हो रहा है अप्लाई। तो अप्लाई के सामने यहाँ पर देख सकते हो कि अप्लाई नो का बटन दिख रहा है। अप्लाई नो पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक डेट रखा गया है, फी कितने आपको देने होंगे। अगर इस प्रकार के इंटरफेस आपको नहीं दिख रहा है तो टॉप में देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट खुल के आ जाएगा, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हो गया। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल बेसिक क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट लगभग सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, सिर्फ क्वालिफिकेशन जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पर केयर टेकर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ केवल 10th पास मांगे गए हैं। इसके सामने जो अप्लाई नो का बटन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस प्रकार के ओवरव्यू खुल के आ जाएंगे। हमने जो पर्सनल डिटेल्स जो ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार से आपको नीचे आके स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे अभी आप फिलहाल रह रहे हैं, उस एड्रेस को कंप्लीट रूप से भरेंगे। एक होता है परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में होता है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है वो एड्रेस आपका कभी भी बदलेगा नहीं। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आप पढ़ाई के उद्देश्य से या किसी काम के सिलसिले से कहीं बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एड्रेस अलग अलग होता है। अगर दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर एंटर करते हैं, दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस वही हुआ जहां आपका परमानेंट एड्रेस है, कहीं आप कभी भी बाहर नहीं रह रहे हो, तो आपको इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है। इधर का एड्रेस, इधर का पिन कोड इधर कॉपी हो जाएगा। अगर आप इस चेकबॉक्स को टिक नहीं करते हैं तो आपको दोनों एड्रेस अलग अलग से फिलअप करना होगा। यहाँ से आके सबसे पहले सिलेक्ट पर जैसे आप क्लिक करते हैं, अपनी कैटेगरी चूज करना होगा। यहाँ पर जैसे कि
यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, वो चूज करने के बाद मान लो कि ओबीसी आप चूज करते हैं तो ओबीसी दिल्ली से हैं या ओबीसी आउटसाइड दिल्ली से हैं। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको ओबीसी दिल्ली सिलेक्ट करना होगा, आउटसाइड दिल्ली से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वहीं मैं अगर एससी चूज करता हूं तो यहाँ पर आपको एससी का सर्टिफिकेट देना होगा, एसटी का सर्टिफिकेट देना होगा। तो आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया था वो जैसे कि अभी अप्लाई स्टार्ट जो हुआ है, ये अप्लाई जो जब खत्म होगा तो खत्म होने से पहले का बना होना चाहिए आपका वो सर्टिफिकेट, और 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इशिंग डेट किस डेट को बना है उस सर्टिफिकेट पर देख सकते हो, कॉर्नर में लिखा होगा किस डेट को बना है, किस अथॉरिटी के द्वारा बना है। जैसे तहसीलदार हो गया तो वहाँ पर कॉर्नर में लिखा गया, अथॉरिटी का नाम यहाँ पर चूज करेंगे, और किस स्टेट से आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना, यहाँ से स्टेट चूज करेंगे। मल्टीपल स्टेट आएंगे, जो भी स्टेट इसमें आपका है वो चूज करेंगे। अब आपने कैटेगरी चूज कर लिया, इसमें सब कैटेगरी है आपके, अगर है सब कैटेगरी जैसे एक्स सर्विसमैन से आते हो, डिसेबल हो, तो सब कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अगर किसी एजेंसी या बोर्ड द्वारा आपको डिबेट या ब्लॉक किया गया था तो आपको यस करना है, अगर नहीं किया गया तो नो पर क्लिक करके फाइनली आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर दोस्तों यहाँ पर आपसे फोटो मांगे जा रहे हैं, फोटो कैसे अपलोड करना है, फोटो कैसे रिसाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर फोटो जो मांगे जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो कि लिमिट फिक्स किया हुआ है, यानी कि 50 केबी से लेकर 300 केबी तक ही साइज होना चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ बोले जा रहे हैं कि आपका जो फोटो होगा वो पोस्ट कार्ड वाला होना चाहिए। पोस्ट कार्ड फोटो कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप अपना पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा उसका फोटो क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में लिखना है पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ कन्वर्ट। इतना जैसे आप लिखेंगे ना मल्टीपल वेबसाइट वहां पर आएंगे, अपना फोटो को अपलोड करेंगे और पोस्ट कार्ड में अपलोड डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पर आके चूज फाइल पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से एक प्लेन पेपर पर आपको ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद उस सिग्नेचर का फोटो क्लिक करेंगे और वहां पर गूगल में जाके लिखेंगे इमेज रीसाइजर। आप MS पेंट के माध्यम से भी उस इमेज का रीसाइज कर सकते हैं। हालांकि गूगल में जैसे आप लिखेंगे इमेज रीसाइजर, वो सिग्नेचर वाला फोटो को अपलोड कर देंगे और जितने केबी में यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उतने केबी में वहां से वापस से डाउनलोड कर लेंगे। फिर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों थंब इंप्रेशन भी आपको करना होगा अपलोड, और इसी प्रकार से जैसे लेफ्ट थंब हो गया और राइट थंब दोनों इस प्रकार से अपलोड करेंगे और अगले स्टेप में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट चूज किया होगा, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपके शो करेंगे। फाइनली आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना होगा। चेक बॉक्स को टिक करते ही यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन यहाँ से चूज करने होंगे। यहाँ पर केयर टेकर के पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 10th चूज करेंगे। डिसिप्लिन में वो जो तभी लिखा हुआ था वही सेम लिखा रहेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में उसे चूज करेंगे और यहाँ पर परसेंटेज में जानकारी देना है। अगर आप CGPA में मार्क्स था तो उसे आप परसेंटेज में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्ट परसेंटेज यहाँ पर राउंड फिगर में नहीं लिखना, एग्जैक्ट परसेंटेज यहाँ पर एंटर करेंगे। किस स्टेट से आपने पास किया था 10th उसकी जानकारी देंगे और कौन सा बोर्ड था उसकी जानकारी यहाँ से चूज करेंगे। मान लो कि आपने ग्रेजुएशन वाला डिग्री यहाँ पर मेंशन करते हैं किसी पोस्ट के लिए, तो कौन सा यूनिवर्सिटी था उसकी जानकारी भरेंगे और किस साल और किस महीने आपने पास किया था उसकी जानकारी यहाँ पर चूज करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगर किसी प्रकार के और भी क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड पर क्लिक करके दूसरे क्वालिफिकेशन की भी जानकारी भर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस पूछे जा रहे हैं, किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं, जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हम केयर टेकर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी आपने कहीं ना कहीं काम किया होगा, एक्सपीरियंस होगा केयर टेकर का, तो किस डेट से किस डेट तक आपने काम किया था, जहाँ भी आपने काम किया था एम्प्लॉयर का नाम जानकारी भरेंगे, एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करेंगे, उसका एड्रेस फिलअप करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतना करते ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फाइनली इस चेक बॉक्स को टिक करके नीचे आते ही सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप किया था बिल्कुल सही है या नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं
तो यहाँ पर देख सकते हो एक लिखे गए प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके थोड़ी बहुत डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ से चूज करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से केयर टेकर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखा। इसके अलावा मल्टीपल पोस्ट है, यहाँ पर अप्लाई का प्रोसेस सेम है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही वीडियो देखकर अप्लाई कर सकते हैं, बस क्वालिफिकेशन में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस सीखा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की परेशानी है, कमेंट करके बताइए ताकि दूसरी वीडियो में उसका समाधान कर सकूं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबा देना है। धन्यवाद।